मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम आज से 11 क्लास पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट लेसन तो कॉन्स्टिट्यूशन भाई एंड हाउ। तो टॉपिक चल रहा हमारा लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। तो हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। तो सरकार की सीमाएं, सरकार की जो सीमाएं हैं, देखते हैं सरकार की शक्ति पर सीमाएं। तो बट दी क्लियरली नोट इन सपोज यू डिसाइड टू हैड द अथॉरिटी ऑफ द मेक डिसीजन। तो भी डिसीजन कौन लेगा, कौन डिसाइड करेगा, बट देन अथॉरिटी पास लॉ एंड यू थ्रो वर पेटेंटली अनफेयर। अगर आज अनुचित लगता है आपको जो कानून पास किए हैं, प्रोहिबिटेड यू फ्रॉम दी प्रैक्टिसाइज योर रिलीजन फॉर इंटेंसिव। यस, अगर आपका रिलीजन पे कुछ बैन लगा दे, आप सुरक्षित नहीं हो धर्म की दृष्टि से, तो इट एंजॉय द क्लॉथ ऑफ द सर्टन कलर और प्रोहिबिटेड। आपके ऊपर बैन लगा दे कि आप कुछ खास कलर के पोशाक नहीं पहन सकते, तो दैट यू आर नॉट फ्री टू सिंग सर्टन सॉन्ग। और कुछ मतलब जो कुछ एक जो गीत है वो उस पर बैन लगा दे कि आप नहीं गा सकते। तो दैट पीपल हु बिलोंगिंग टू दी पर्टिकुलर ग्रुप एंड कास्ट। आप अगर किसी भी जाति या धर्म से बिलोंग करते हो तो ऑलवेज नॉट टू हैव द अदर एंड नॉट अलाउड टू रिटेन एनी प्रॉपर्टी। और आप संपत्ति नहीं रख सकते। एंड गवर्नमेंट कुड एट्रीब्यूटली अरेस्ट। मनमर्जी का जो अधिकार है, समवन किसी को भी सरकार क्या अपनी मनमर्जी से अरेस्ट कर सकती है। दैट ओनली पीपल ऑफ द सर्टेन स्किन कलर वुड बी अलाउड टू ड्रा वाटर फ्रॉम वेल। यस, कुछ एक चमड़ी वाले रंग को, कुछ एक जो कलर वाले जो रंग है, उनको ट्यूबवेल से, कुएं से पानी लेने की छूट है, सभी को नहीं। तो यू वुड ऑब्वियसली एंड दैट दीज लॉ आर अनजस्ट एंड अनफेयर। तो अनजस्ट, अन्यायपूर्ण और अनुचित हो सकती है कानून स्वाभाविक रूप से। बिल्कुल सही है कि भी पर्टिकुलर मींस किसी एक पे बैन लगाया है ना गवर्नमेंट ने, सभी को इक्वल। तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे रिलीजन इक्वल है। तो एंड इवन थ्रो दी they were passed by government had that come into the extensive based on certain procedures would be something obviously। तो पीछे हमने जो देखा है कि जो संविधान है उसमें कोई भी प्रोसीडर्स कायदे कानून के अकॉर्डिंग लॉ मेकिंग जो बनाया जाता है। एंड अनजस्ट, अन्यायपूर्ण बात रही होगी। एंड अबाउट द गवर्नमेंट इनिचिंग दीज लॉ। यस, सरकार ने जो कानून लागू किया है उसमें कोई भी अन्यायपूर्ण बात रही होगी, या तो क्यों पर्टिकुलर वन कास्ट या रिलीजन के ऊपर थोप रहा है, थोप रही। तो सो द थर्ड फंक्शन, जो तीसरा फंक्शन है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट ऑन द गवर्नमेंट व्हाट ए गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन। यस, तो हम बात करते हैं संविधान का जो तीसरा फंक्शन है, सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले जो कानून पर कुछ सीमाएं लगाए। तो these limit are fundamentals in the sense that government may never trespass them। तो सरकार कभी भी मतलब उल्लंघन नहीं कर सकती इन चीजों का, मींस पर्टिकुलर एक ग्रुप के लिए। तो लिमिट आर द फंडामेंटल, मौलिक रूप से सीमाएं हमें रह के काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशन limit the power of the government in many ways। Most common way of the limiting the power of the government is to say, specify certain fundamental rights the all of us process as citizen and no government can never be allowed to violate। yes, तो सरकार मतलब किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन का उल्लंघन नहीं कर सकती कोई भी मतलब नागरिकों के खिलाफ। एंड द एक्सटेंट कंटेंट, जो स्वरूप है, इंटरप्रिटेशन और जो दीज राइट है, जो अधिकार, उनकी व्याख्या करना और स्वरूप। एंड वेरियस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान से दूसरे संविधान में। बट मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रोटेक्ट ए बेसिक क्लस्टर ऑफ राइट। यस, तो मोस्टली अधिक जो संविधान है वो प्रोटेक्ट मूलभूत जो राइट होते हैं मीन्स सदैव, तो उनमें सुरक्षा का प्रोटेक्ट किया जाता है। जो भी सिटीजन उनके लिए उनके राइट में होते हैं, कोई भी लोग। सिटीजन विल बी प्रोटेक्ट फ्रॉम बिलोंग टू अरेस्टेड एब्रिटरी एंड नो रीजन। तो इसके लिए प्रोटेक्ट सभी लोग मीन्स सुरक्षा चाहते हैं। अरेस्टेड प्रोटेक्ट, अगर किसी को मनमर्जी से गिरफ्तार कर लिया तो द सिटीजन, दिस इज वन बेसिक लिमिटेशन अपॉन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। यस, सरकार की जो शक्ति है वो सीमाएं में रह के काम करेगी। सिटीजन विल नॉर्मली हैव द राइट टू द सम बेसिक लिबर्टीज
तो सभी को, जो नागरिकों को है, उनको नॉर्मली मीन्स फॉर्मली अधिकार मिलते हैं, बेसिक राइट, मूलभूत अधिकार मिलते हैं। तो देखते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस and freedom of the association, freedom to conduct a trade or business, etc. In practice, these rights can be limited during time of the national emergency. राष्ट्रीय आपातकाल में तो हो सकता है, कोई भी बाह्य आक्रमण हो गया, कोई और इंसिडेंट हो गया, आपदा होगी, तो इंटरनेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी जब, तो ठीक अलग बात है। एंड कंस्टिट्यूशन स्पेसिफाई द सर्कमस्टेंस एंड अंडर दिस which these right may be withdrawn। तो ऐसा मीन्स नहीं कर सकती, इमरजेंसी में तो अलग बात है, ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी तो सरकार अपनी लिमिट मीन्स सीमाओं में रह के काम करेगी। तो थैंक यू, आज के टॉपिक बस इतना है।